नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बरेली में अब नामांकन में तेजी के चलते आज नामांकन कराने वालों में बहेड़ी विधानसभा सीट से भाजपा के वर्तमान विधायक एवं राजस्व मंत्री छत्रपाल गंगवार, शहर सीट से डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधानसभा सीट से संजय अग्रवाल, बिथरी सीट से राघवेंद्र शर्मा ने नामांकन कराया। सभी नामांकन करने वालों का दावा है वो अपने क्षेत्र में विकास को बढ़ाने के साथ जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे। वहीं बहेड़े विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक छत्रपाल का कहना है कि उन्हें इस बार बस जीत का प्रमाण पत्र लेना है। छत्रपाल गंगवार ने यह भी कहा कि वो आज नामांकन करने आए हैं। वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के काम को एक पूरा कर चुके हैं। वहीं वजह डोर टू डोर कैंपेनिंग की भी पूरा कर चुके हैं। बस उन्हें क्षेत्र में दोबारा जाना है और जीत का प्रमाण पत्र लेना है और वो एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आ रहे हैं। वहीं सपा के 2 उम्मीदवारों में नवाबगंज क्षेत्र से भागवत शरण गंगवार, शहर विधानसभा सीट से राजेश अग्रवाल ने नामांकन कराया। वहीं सपा से नामांकन कराने वालों में भागवत शरण गंगवार, शहर विधानसभा सीट से नामांकन कराने वालों में राजेश अग्रवाल भी हैं। माना ये भी जा रहा है कि बड़े राजनीतिक दल से जुड़े उम्मीदवार अगले 2 दिनों में अपने नामांकन के काम को पूरा करने के साथ क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क करने पर ध्यान देंगे। जो छूट गए थे और अब आप दोबारा से उनको पूरा करने के लिए देखिए, बरेली के अंदर काफ़ी काम हुए हैं। आइदर नगर स्टेशन के पास में एक रोडवेज बस अड्डा बन रहा है, उसका काम शुरू हो गया है। बरेली के अंदर ही एक IT पार्क का काम शुरू हो गया है। IT पार्क बरेली में क्या, बरेली के आसपास कहीं नहीं था। जो बच्चे हमारे यहाँ के MTech BTech करते थे उनको नौकरी बरेली में नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, पूना, अन्य ज़िलों में जाना पड़ता था। अब उनको यहीं रोज़गार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब वो यहीं तरक्की करेंगे। इसके अलावा हमने IVRI का पुल बनवाया, साथ में अंडरपास बनवाया। कुदेशिया फाटक पर जो पुल था उसका भी अंडरपास बन रहा है। रोटा में पुल बनवाया, सुंदरासी में पुल बनवाया, खड़गुआ में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवाया, संजय नगर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवाया और बड़ी संख्या में सड़कें और नालियाँ बनवाई। विधायक जी, अब क्या जो विकास के और क्या कार्य हैं जो इसको इस बार पूरा कराएंगे आप? देखिए, हमारा काम है पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना और पिछले 5 साल में पार्टी ने हमारे जितने काम किए हैं, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। अयोध्या के अंदर मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया। काशी के अंदर कायाकल्प कर दी। बिजली अब हर जगह मिल रही है। शौचालय हर जगह बना, हर घर में बनवा दिया। आयुष्मान कार्ड ज़्यादातर लोगों के बन गए ताकि कोई भी गरीब आदमी अपना इलाज करा सके। गैस हर घर को दे दी गई। तो मैं कहूँगा इस सरकार ने हमारे बहुत काम किया और सबसे बड़ा काम किया लॉ एंड ऑर्डर का। आज कानून व्यवस्था जितनी अच्छी है इससे पहले उतनी अच्छी नहीं थी। गुंडागर्दी, माफिया राज, रंगदारी वसूलना, ज़मीनों पर कब्जे करना, मर्डर्स, रेप, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये सब काम पहले से काफ़ी कम हो गए हैं और मैं समझता हूँ इस सरकार ने जितने काम कर दिए वो कोई सरकार नहीं कर पाई। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, कोरोना काल से अब तक हर गरीब को राशन दिया गया, हर कार्ड होल्डर को राशन दिया गया। लगातार 2 साल तक फ्री राशन कोई मामूली बात नहीं है और कुछ महीनों तो महीने में 2 बार भी दिया गया। तो मैं यही कहूँगा, इतिहास में ऐसा नहीं है किसी सरकार ने अपनी जनता को 2 साल तक फ्री राशन दिया हो या दुनिया में किसी ने दिया। ये हिंदुस्तान की मोदी सरकार है जिसने गरीब की गरीबी को समझा, कोरोना काल की परेशानियों को समझा और जनता को मुफ्त राशन दिया। विधायक जी, किससे फाइल मानते हैं आप अपनी? किसी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अरुण कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांव के क्षेत्र से मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं और गांव में पैदा हुआ हूं, तो मैं गांव के एक एक व्यक्ति के दुख को, रग को सही से समझता हूं। क्या परेशानी है, गांव के व्यक्ति को क्या चाहिए, वो पूरा भारत सरकार उसकी चिंता कर रही है। योगी सरकार चिंता कर रही है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि लोगों के लिए, इलाज के लिए भारत सरकार ने सब लोगों का फ्री इलाज कराने की व्यवस्था की। कोरोना से बचने के लिए देखिए वैक्सीनेशन की पूर्णतया व्यवस्थाएं की। आयुष्मान कार्ड से पहले लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। गांव का आदमी, मैं डॉक्टर था, आते थे, मैंने कि भैया इसका घुटना बदलना पड़ेगा,
चूल्हा बदलना पड़ेगा। कह रहा साहब हमारे गरीब आदमी को कहाँ, लेकिन आयुष्मान कार्ड ने लोगों की ये भावनाओं को बदल दिया है। जो एक अरबपति आदमी इलाज करा सकता है, वो एक गांव का गरीब व्यक्ति भी आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है और करीब करीब सभी बीमारियों का इलाज 5 लाख रुपए में हो जाता है। इसी तरीके से सरकार की प्राथमिकताएं हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है, क्योंकि आपका पहला चुनाव है? मेरी जो प्राथमिकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से सब चीज़ों को अनुकूल बनाने का काम किया है। तो मेरी प्राथमिकता है, बहुत सारे गरीब लोग जानते ही नहीं कि आयुष्मान कार्ड से कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किससे इलाज कराएंगे। निश्चित ही मेरा काम एक सहयोगी की तरीके से, एक सेवक के रूप में उनको एक रास्ता दिखाना है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन मेरा कार्य उनको रास्ता दिखाना है, उनको बताना है मैं भी आपकी तरह इस गांव से पैदा हुआ हूँ और यदि पढ़ेंगे लिखेंगे तो जीवन में कितना परिवर्तन आता है। निसंदेह मैं इस तरीके का उदाहरण दे के उनको मोटिवेशन दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है मेरे क्षेत्र से बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर्स निकलेंगे। ये तो सरकारी मुद्दे होगा, गांव के विकास के लिए क्या अहम मुद्दा होगा? गांव के विकास के लिए मैंने बताया, शिक्षा में लोग आगे बढ़ेंगे, जीवन यापन करने का तरीके को सीखेंगे, पढ़ना लिखना सीखेंगे, उससे स्वच्छता आई है, स्वच्छता सीखा है। भारत सरकार ने स्वच्छता के लिए कितना कार्य किया है। पहले बीमारी गंदगी की वजह से ही बहुत सारी बीमारी होती थी, लेकिन स्वच्छता का अभियान से, शौचालय बनने से आप समझ सकते हैं गाँव में कितना लोगों की सोच में परिवर्तन आया। पहले सोचते ही नहीं थे, कह रहे नहीं जी सुबह ही लैट्रिन जाएंगे, रात में लैट्रिन जाएंगे, कितनी परेशानी होती थी महिलाओं को। आज वो समझिए परिवर्तन आया है, लोग शौचालय बन गए हैं, लोगों की इज्जत का जो परेशानी होती थी महिलाओं के लिए, विचारों के लिए, उन सब का समाधान किया जा रहा है और उसमें जागरूकता का काम फैलाना मेरा कार्य है कि अभी भी जो बहुत सारे लोग नहीं उपयोग करते हैं वो करें। रोल जानना चाहेंगे कि आपने पर्चा भरा है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच में हैं और क्या प्रमुखताएं रहेंगी अपने क्षेत्र में? जहाँ तक हमारी पार्टी के मुद्दे की बात है तो इस पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले से अंग्रेज़ों की नीतियों पर चल के भारतीय जनता पार्टी ने समाज में विद्वेषता पैदा की, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया और उसी कारण से झूठ बोलकर, जुमलेबाजी करके, झूठे वादे और अजीब अजीब बातें करके, लुभावनी सपने दिखा के इनने अपने पक्ष में हिंदुस्तान के आवाम को कर लिया। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, पंजाब और उत्तरांचल की बात हो, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उन लोगों के नेतृत्व में आज पूरे हिंदुस्तान का आवाम भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया है और गालियाँ बक रहा है कि इन लोगों ने हम लोगों को लूट लिया, हर आदमी को गरीब कर दिया। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात है तो अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस कम से कम 70 से 75% माननीय अखिलेश जी के साथ में है और उत्तर प्रदेश हम लोग जीतेंगे बड़ी तादाद में। और रही बात अरे इतना बड़ा मुद्दा बता दिया, एक तरफ झूठ और लुभावने सपनों का पुलंदा है और एक तरफ काम है, ईमानदारी है, लोगों के चाहे सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इनकी बात है। तो हम लोग ये काम करने वाले लोग हैं। रही नवाबगंज की बात, वो आप सब लोगों को जानकारी में है, क्यों तो ये आप अपनी तरफ से लिख दीजिए। पर आज तक भारतीय जनता पार्टी का के अलावा समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला, तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता, बहुत अच्छा माहौल है। जनता एक तो राष्ट्रीय मुद्दों या प्रदेश के मुद्दों से, और सबसे बड़ी बात है स्थानीय में तो बहुत ही त्रस्त है। तो स्थानीय मुद्दे हैं उनको दूर किया जाएगा। निश्चित ही जनता बदलाव चाहती है, लेकिन उसको लगता है कि अब सही समय आ गया है, क्योंकि 37 साल से ज़्यादा कितनी परीक्षा लेगी जनता। 9 बार चुनाव हो चुके हैं 37 साल में, तो कितना जनता सब्र करेगी। और उसने हमारा पिछला इतिहास देखा है जनता ने कि हमने 26 साल से नगर निगम में और इससे भी कहीं ज़्यादा हम संघर्ष कर रहे हैं शहर के लिए, और किस तरह से करा है, कितनी ईमानदारी से करा है, ये सब जानते हैं। तो जनता को एक अच्छे अफसर की ज़रूरत थी। मुझे लगता है ईश्वर ने, भगवान ने मुझे वो अवसर दिया और उन्होंने जनता के लिए सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि
कि बहुत अच्छे रुझान लोगों के मेरे प्रति हैं और निश्चित आप देखेंगे जब परिणाम आएंगे कि क्या स्थिति होती है। शहर की प्रमुख समस्याएं क्या आपको लगती हैं जिन पे शहर- अब तक ध्यान नहीं दिया गया? शहर में ऐसा बता दीजिए कि प्रमुख समस्याएं के अलावा है क्या। शहर में आप एक बात बता दो कि ये चीज़ स्पेशल है शहर में, कोई खासियत बता दो शहर में। सिर्फ बंद हुई हैं शहर की चीज़ें, सिर्फ पटरी के पार लोग गांव से भी बदतर ज़िंदगी जीते हैं। रबड़ फैक्ट्री जैसी परसाखेड़ा तक हम अभी तक उस पर कोई IT हब नहीं लगवा पाए, कोई सिटकुल नहीं लगवा पाए। तो शहर में है क्या आप ये बताओ। शहर में एक भी चीज़ अगर बता दो आप तो मैं आपसे उल्टा ये कहूँगा कि हाँ ये है। लेकिन मेरी जानकारी में, क्योंकि मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, एक झुमका तिराया जरूर बना है, इसके अलावा शहर विधानसभा में कुछ नहीं है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी भी है तो वो कैंट विधानसभा में है। अगर पुल भी कोई बने या अखिलेश जी ने बनवाए तो जरूर शहर विधानसभा में IBRI था, लेकिन वैसे कुछ नहीं है। श्यामतगंज पुल है दो विधानसभाओं को जोड़ने के लिए, वो भी माननीय अखिलेश जी ने बनवाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो 37 साल में हुआ। आईडी नीचे कर दो आराम से। यार ऊपर आईडी को ऊपर मत रखो आईडी यार। बोलिए क्या पूछ रहे हैं। किस तरीके की तैयारी है चुनाव की? हमारी तैयारी तो लगभग पूरी हो गई। चुनाव आज नामांकन है और मेरा 90% चुनाव पूरा हो चुका है। मेरा दौरा, मेरा पब्लिक संपर्क, घर घर डोर टू डोर संपर्क एक बार हो चुका है, बस दोहराना बाकी और प्रमाण पत्र लेना बाकी। मैं एक बड़े बहुमत के साथ में फिर से पुनः जीत कर आ रहा हूँ और मैं अपनी बहेड़ी का ही नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे उत्तर प्रदेश का ही हाल सुना रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी जी की बड़े बहुमत की सरकार रिकॉर्ड तोड़ती हुई फिर से बनने जा रही है। और कुछ पूछना हो तो बताइए। क्या लगता है किन मुद्दों पर विशेष तौर पे सरकार बनेगी? हमारे मुद्दे सब स्पष्ट हैं। हमारे पार्टी का घोषणा पत्र तो आने वाला है, परंतु हमारी सरकार ने विकास, भ्रष्टाचार, ईमानदारी, ये सारे हमारे मुद्दे हैं। अखिलेश यादव बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं युवाओं को। बिजली 5 जिलों में आती थी, 6ठे जिलों में तो आती नहीं थी। जब आती ही नहीं थी तो फ्री देने का क्या, सब फ्री है उनका। तो यहाँ पर जो काम आज हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली दी है तो उसके लिए पैसा लेना वो तो जायज़ है, पर जो बिजली ही नहीं देता है तो वो फ्री कहो, उसे चाहे जो कुछ कहो सब फ्री है। लेकिन आपकी सरकार के बहुत सारे मंत्री टूट के उधर चले गए, विधायक चले गए समाजवादी पार्टी में। मुझे नहीं पता कौन चले गए हैं, इस वजह में मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा। मैं तो अपनी पब्लिक की उसमें था। बहेड़ी को लेकर क्या योजनाएं क्या लेकर आएंगे? बहेड़ी की योजनाएं तो एक तो मेरी कताई मिल चलने जा रही है। मेरे यहाँ पर मेगा फूड पार्क है, उसका विकास कार्य सब लगभग पूरा हो गया है और वो विकास कार्य के साथ में मिलें स्थापित हो जाएं, कारखाने स्थापित हो जाएं, ये मेरी प्राथमिकता है। दूसरे 2-4 जो इस समय पर निर्माणाधीन बिजली कार्य हैं, वो स्कूल कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, वो मेरी प्राथमिकता है। मेरा एक वहाँ पर प्राइवेट डिग्री कॉलेज है, गन्ना उत्पादक महाविद्यालय, उसमें एग्रीकल्चर का संकाय मैंने ही उसका शिलान्यास किया है, तो वो बहुत जल्दी बन जाए, तैयार हो जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का स्तर और बढ़िया हो जाए। कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और साथ में मैं वैसे तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। हमारी बहेड़ी की चीनी मिल है और सेमीखेड़ा की चीनी मिल है, इनमें और थोड़ी गुणवत्ता में सुधार हो जाए, भुगतान में सुधार हो जाए, ये हमारा प्रयास है। वैसे काफ़ी कुछ पहले से बहुत अंतर है, अब काफ़ी सिस्टम पर है। बाकी हमारे 2-4 काम प्राथमिकता के विकास से संबंधित हैं। अब मेरे नैनीताल काठगोदाम रोड पर ट्रेन का काफ़ी आवागमन हो गया और मेरी बहेड़ी में शहर में वहाँ पर ओवरब्रिज फ्लाई ओवर बनाने की आवश्यकता है, ये मेरी प्राथमिकता है। फ्लाई ओवर बहुत ज़्यादा जाम लगता है
और लाइन भी विद्युतीकृत हो गई है, इसलिए और ज़्यादा आवागमन ट्रेन का बढ़ेगा। तो इसलिए वो मेरी प्राथमिकता है कि फ्लाईओवर हो। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।